हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ मेनी ट्रायंगल। दोस्तों ट्रायंगल का सेक्शन ही हमारा रोज सुबह 8 बजे AM हिंदी एजुकेशन चैनल पर आता है। तो ये दोस्तों आप लाइव जुड़ जाइए और कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हम टाइप 1 से शुरू करेंगे और टाइप 5 तक जाएंगे, टाइप 6 तक जाने वाले हैं, टाइप 6 तक जाने वाले हैं, जिसमें अपन त्रिभुज, आयत और वर्ग सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पहुंचेंगे, CD बाई CD। देखिए ये वाला एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। जब एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है और इसकी तीनों भुजाओं को अगर छूता है तो जो बीच वाला है इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं? 4। इसमें कितने बनते हैं? 4। और इसके बाद एक बाहर वाला, ये एक प्लस हो जाता है, तो कितने हो जाते हैं? 5 ट्रायंगल हो जाते हैं। अब आपको 5 कैसे हो गए? देखो 1 2 3 4, 4 तो अंदर हो गए और एक बाहर वाला, यानी 5 ट्रायंगल इसमें हो गए हैं। अब ये अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। तो अगला देखिए, एक बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वाला छोटा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सबसे छोटा ट्रायंगल और है। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो छोटा ट्रायंगल है ये इस वाले की बात करते हैं तो इसके 4 ट्रायंगल बन गए। फिर इस वाले की बात करते हैं तो इसके फिर 4 बन गए, और एक बाहर वाले की बात करते हैं तो इसका 1 बन गया। तो ऐसे करके इसमें 4 4 8 में 9 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए? 9। अगला देखते हैं। देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल है जिसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, फिर एक और ट्रायंगल अंदर है, और इसके जो कोने पे ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर फिर एक ट्रायंगल और बना दिए गए हैं। तो इसमें कितना होगा देखते हैं। सबसे पहले तो जो बीच अंदर वाला है ये 4 ट्रायंगल लेके निकलता, फिर इसके बाहर वाला, इसके बगल वाला ये भी 4 लेके निकला, ये भी 4 ट्रायंगल लेके निकला। अब दोस्तों आपने 4 ट्रायंगल अंदर वाले के तो गिन लिए, जैसे कि 1 2 3 4 आपने गिन लिए, इसके 4 आपने गिन लिए। फिर इस दूसरे वाले ये 4 गिन लिए आपने, दूसरे वाले के भी 4 गिने। कौन कौन से गिने? एक तो ये, एक 2, एक 3 और एक ये वाला, 4 ट्रायंगल गिन लिए। अब एक बाहर वाला, अब 4 4 8 में 9 ट्रायंगल तो हो गए। आपको 9 इसमें भी 9 इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो ये जो लकीरें खींच रखी है इससे इस ट्रायंगल को डबल किया हुआ है, इस ट्रायंगल को डबल किया हुआ है, वो आपने अभी काउंट नहीं किया। इस पूरा ट्रायंगल तो गिन लिया, लेकिन एक ये पूरा ट्रायंगल गिना, इसके अंदर जो ट्रायंगल है 1 और एक 2, तो ये अपनों ने नहीं गिने, तो 2 इसमें बन रहे, 2 इसमें भी बन रहे, 2 4 9 2 6, 6 और ऐड करेंगे तो कितने इसमें कुल मिला के 15 ट्रायंगल हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। अगला बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। देखिए एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर एक क्रॉस बना हुआ है। आप कहोगे कितने ट्रायंगल है? आप कहोगे 1 2 3 4 ट्रायंगल है भाई। अगर आपने 4 लगा दिया तो आपका आंसर हो गया गलत। अगर आपने 4 लगा दिया आपका आंसर हो गया गलत। क्यों? क्या आपको मैं बताता हूँ। देखो इस 4 के बाद एक ये भी तो है, आपने एक गिना, लेकिन इन दोनों मिलकर के एक ये भी तो बनता 5, एक ये भी तो बनता 6, फिर यहाँ से बनता एक 7 और एक 8, यानी कि इसमें 8 ट्रायंगल है। तो इसका सीधा सा हिसाब अपन कैसे गिनेंगे? देखो देखिए ट्रिक से कैसे गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो कुछ नहीं करना, 4 है तो 4 का 2 का गुना कर दो, 8 ट्रायंगल हो गए। और 5 है तो 2 का गुना कर दो, 6 तो 2 का गुना कर दो। यही ट्रिक आगे में देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। अब 6 हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना, 6 में 2 का गुना करें, 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। 6 दूनी 12 हो गया। अगला देखिए सेकंडों में गिन लिए। अब इसको देखो, देखिए पहले इस वाले को भाग को बाद में गिनेंगे, पहले अंदर वाले को गिन लो। एक वर्ग है, इसके अंदर एक क्रॉस लगा हुआ है, कितने होते हैं देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो
8 में 2 का गुना करें तो 8 दूनी कितना हो 16 ट्रायंगल तो हो गए 16। अब दोस्तों यहाँ पे 1 और 2, 1 ने 2 कितना हो गया 3 इसमें हो गए। आप कहोगे 19 ट्रायंगल हो गए और 19 आपके ऑप्शन में होगा भी सही, आप उसको राइट लगा के आ जाते हैं। लेकिन कुछ और भी ट्रायंगल ऐसे हैं जो इसमें छुप रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रख के आंसर लगाना है कि 19 आपका भी गलत आंसर हो रहा है। अभी कुछ और भी है इसमें, तो देखते हैं ये 19 तो ये और कौन कौन से होते हैं वो भी गिन लेते हैं। देखिए इधर वाला सब गिन लिया, 8 दूनी 16 हो गए, इधर वाला गिन लिया। लेकिन अब दोस्तों ये जो 1 है और ये 2 है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल और यहाँ बनते जा रहा है। इसी तरह एक ट्रायंगल और यहाँ बन रहा है, तो एक ने एक 2 ट्रायंगल और बनेंगे तो 21 ट्रायंगल इसमें राइट आंसर होगा। कितने ट्रायंगल दोस्तों 21 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस स्टेप में बढ़ते हैं तो कितने होंगे, देखो कमेंट कीजिए आप। इस ए वाले के लिए कमेंट कीजिए, ये बी वाला है। टाइप 3 ए और कमेंट कीजिए आप, टाइप 3 बी और कमेंट कीजिए कौन कितने आंसर होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बीच में से अगर मैं इसको एक भाग इधर करूं एक भाग इधर करूं तो 2 भाग हो गए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 भाग हो रहे हैं। तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 इसमें हो गए हैं, तो 12 इसमें भी हो जाएंगे। ये तो 12 ये 12 हो गया है ना, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें 6 दूनी 12 12 इसमें भी हो गए। अब कॉम्बिनेशन वाले देख लेते हैं कि पहले तो बड़ा गिन लेते हैं, इस वाले भाग का इस वाले भाग से एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ से यूं गए यूं आए यूं गए एक, फिर एक यहाँ से यूं गए यूं आए, 2 तो ये बन गए। फिर देखो इसका भी 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों यहाँ ये तो 2 गया, लेकिन अंदर के भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। देखो ये 6 और 2 इनके भी जुड़ के एक ट्रायंगल और इधर बनने जा रहा है, ये वाला। तो एक तो ये है ना, एक ये वाला, यानी कि 2 और बन गए इसमें। तो 12 12 24 25 26 27 28, इसमें 28 ट्रायंगल हो गए। कितने होंगे दोस्तों, कुल मिलाकर 28 ट्रायंगल हो गए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। इसमें दोस्तों यहाँ से एक भाग, एक दूसरा भाग, एक 3 भाग हो रहे हैं दोस्तों, पर इसमें बीच में लकीर नहीं खींची हुई है, लकीर नहीं खींची हुई है। तो इसमें कितने होते देखते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें केवल 4 ही हो रहे हैं। तो 4 में 2 का गुणा करें तो कितना होगा 8। इसी तरह इसमें भी 8, इसमें भी 8, तो 8 दिए, कुल मिला के 24 तो ये हो गए। अब देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन वाले बन रहे हैं। देखिए यहां से गिनते थे, 1 फिर 2 फिर 3 4 कॉम्बिनेशन वाले बन रहे हैं। तो 24 में 4 28 हो गए। अब इसके अलावा इसमें लकीर नहीं खींची हुई है ना, इसलिए इस वाले ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल से कोई कॉम्बिनेशन अंदर नहीं बन रहा है। अगर लकीर खींचते तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन नहीं खींची हुई है। केवल 1 2 और 3 और 4 ट्रायंगल और बने। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों 28 ट्रायंगल हो गए, कुल मिला के 28 ट्रायंगल हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल, कितने आयत है। अब अपन आयत की चर्चा कर लेते हैं, कितने आयत है। आयत की चर्चा कर, वर्ग की चर्चा नहीं कर रहे अपन, आयत की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों
आयत की बात करते हैं तो जो एक वर्ग होता है, एक ये जो वर्ग है, ये तो एक वर्ग है, लेकिन अपने आप में एक आयत भी है। वर्ग आयत हो सकता है, आयत कभी वर्ग नहीं होगा, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है। तो ये आयत है। क्यों? कि इसके जो भुजा, ये भुजा बराबर है और ये वाली भुजा, इसकी चारों भुजा बराबर है। और आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजा है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें भी ये आमने सामने, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर। तो जो वर्ग है वो आयत हो सकता है। तो आयत है। अब कितने आयत वो देखते हैं। देखो इसमें कितने आयत, देखो एक बड़ा वर्ग है, इसके अंदर छोटा वर्ग है। अब इसमें कितना आयत वो गिन लेते। देखो देखो इसमें 1 2 और इधर 1 2। जब इसमें रो एंड कॉलम दोनों बराबर है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, तो कुछ नहीं करना, बराबर हो तो इनके स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 ने 5, 5 स्क्वायर हो गए। इसमें कितने आयत कितने हो गए दोस्तों, इसमें 5 हो गए। सॉरी 5 तो वर्ग हो रहे हैं, अपनों को आयत गिनना है, आयत गिनना। तो आयत ऐसे नहीं करना। और आयत में क्या करते हैं दोस्तों, देखिए एक आयत में इस तरीके से होता है। आयत में 1 और 2 केवल अंकों को जोड़ते हैं, वर्ग में वर्ग करते हैं, आयत में केवल जोड़ते हैं। 1 + 2 कितना हुआ 3 हो गया। इसी तरह 1 + 2 3 हो गया, 3 3 9 होगा। इसमें कितने होंगे 9 आयत होंगे। देखिए और मैं आपको अच्छी तरह यहाँ समझा देता हूँ। ये वाला 1 2 1 2 1 + 2 1 + 2 जोड़े तो 3 हो गया। और इधर भी 1 2 जोड़े तो कितना हो 3 हो गया। 3 में 3 का गुणा किया तो 9 हो गया। अब देखिए और इस बड़े से आपको अच्छी तरह समझ जाएंगे। 1 2 3 1 2। अब देखिए आयत अगर गिनना है अपनों को तो इनको प्लस करना पड़ेगा। देखो तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 1 ने 2 3 3 कितने हो गए 6 हो गए। इधर 1 2 यानी कि 1 और 1 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, तो 6 और 3 का गुणा किया 6 × 3 18 आयत बन गई इसमें। इसी तरह से देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 1 2। देखो तो 1 ने 2 3 3 ने 3 6 6 ने 4 10 10 ने 5 15 और 1 और 2 3, तो 15 3 45। इसमें 45 आयत बन गए। कितने आयत बन गए 45। अब आप इसमें गिनिए आप। अब दोस्तों इसमें आयत तो कितने 1 2 3 1 और 2। वो जो त्रिभुज है इसको अपनों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि त्रिभुज इसमें नहीं पूछा है, आपसे केवल आयत पूछा है। त्रिभुज आप नहीं देखेंगे। ये तो आपको एक बहकावे के लिए क्लियर आदमी की तक कॉन्फिडेंस खोता है, ये कितना गुमराह होता है। तो आयत ये त्रिभुज अपनों को नहीं गिनना है, केवल अपनों को आयत गिनना है। तो 1 ने 2 3 3 ने 3 6 हो गए। 1 ने 2 3 6 3 18। इसमें कितने होंगे 18 आयत होंगे। अब इस वाले आकृति में देखिए, पहले इस रो वाली गिन लेते हैं 1 2 3। तो देखो कितना होगा 1 ने 2 3 3 ने 3 6 इसमें हो गए। 1 2 3 जब 6 तक तो 6 इधर भी होंगे, तो 6 नीचे कितना हो गया 12 हो गया। अब आप कोई देखो कि देखो इधर से 1 2 3 1 2 3, तो ये जो बीच वाला है इसमें डबल बार लिखा गया, तो इधर से भी आपने 2 लिख दिया, इधर से भी 2 लिख दिया। जो जिसमें 2 बार अंक लिखा गया उसमें से इसको 2 बार गिना गया, तो एक कम करेंगे, एक माइनस करेंगे क्योंकि डबल गिन लिया इसको। तो 12 में से 1 गया तो 11 इसका राइट आंसर होगा। 11 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कितना रेक्टेंगल होंगे, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, फिर यहां से करते हैं देखो 1 2 3 4 5, ये वाला डबल बार गिना जा रहा है, ये वाला डबल बार गिना जा रहा है, ध्यान रखना। देखो तो 5 को जोड़ लेते 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देखो 1 ने 2 3 3 6 4 10 ने 5 15। तो दोस्तों इधर से गिने तो 15 बन गए, इसे गिने तो 15 यहाँ पे बन गए, 15 और 15 जोड़ा 30 हो गया। ये वाला डबल, इसमें डबल, इधर से भी डबल अंक लिखा गया, इधर से डबल अंक लिखा गया, तो 1 माइनस होगा तो कितना होंगे 29, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए, 1 2, 1 ने 2 कितने हो गए 3 तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए इसी में यहाँ तक, 3 और 1 यहाँ तक पूरा मिल गए तो कितने हो गए 4 इसमें हो गए। इसी तरह 1 2, 1 ने 2 3 तो ये हो गए, और यहाँ तक अपनों एक पूरा गिना है, 4 इसमें हो गए। ये वाला केवल इसके साथ गिना, अलग अकेला नहीं गिना। इसी तरह ये भी अकेला अलग नहीं गिना, आप कहोगे कि डबल गिना, नहीं, इस वाले से इसका कॉम्बिनेशन के हिसाब से गिना अभी अपनों ने, इसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से गिना है कि यहाँ से यहाँ तक लकीर इससे मिल रही है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक और गिना, 1 2 3 तो हो गए, 3 और 1 पूरा मिला के 4 हो गए। इसी तरह 4 इसमें हो गए। अब ये वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 1 ने 2 3 3 6 4 10, इसके 10 हो गए। अब इसमें कोई भी अंक डबल नहीं गिना, क्योंकि इसको तो किसी और के साथ गिना नहीं, गिना तो पूरा एक के साथ कॉम्बिनेशन से गिना है, इसमें से मिल रहा है इसलिए गिना है, बाकी अलग से नहीं गिना। तो 10 ये भी रहेंगे, 10 ने 4 14 4 18, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला इसमें देख लेते हैं दोस्तों कितने, इस वाले आकृति में गिन लेते हैं। देखिए आयत 1 2 3 4 5, अब इसकी रेखाएं एक सीध में किसी की नहीं है, किसी का कहीं से कहीं कनेक्शन नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से कहीं तक कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, केवल ऐसे कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो देखो गिन लेते हैं, 1 ने 2 3 3 6 4 10 5 15, इसमें 15 हो गए, इसमें इसलिए 1 ने 2 3 3 6 4 10, 1 2 3 3 6 4 10, तो 10 20 30 35, 35 तो हो गए। अब ऐसे तो कहीं कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा है, एक सीध में लकीर है ही नहीं, इसलिए ऐसे नहीं बनेगा। ऊपर से गिन ले, एक वाला एक, 2 लंबे लंबे जो ट्रायंगल है, एक, फिर इसके साथ जोड़ा 2 और एक पूरा मिलके। पर दोस्तों देखो ये पूरा ट्रायंगल एक बार गिना गया है, इसलिए एक को नहीं गिनेंगे अपन 1 ने 2, इस पूरे लंबा और ये पूरे लंबा, ये 2 मिलके 1 हो गया, फिर 1 को छोड़ा तो इन दोनों मिलके 1 हो गया, 2 और एक पूरा यानी कि 3, तो 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है 3 और कैसे बने। जो लंबा लंबा है इसको नहीं गिना अपनों ने, इसको एक साथ गिन लिया, लेकिन एक लंबा और एक लंबा, 2 लंबे मिलके 1 बन गया, फिर इसको छोड़ा तो इधर वाले ये वाले 2 लंबे मिलके 1 और बन गया, 2 और एक, तीनों मिलके 1 और बन गया पूरा, तो 3 ट्रायंगल 3 आयत और बन गए, तो फिर 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 6 टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं।
इस वाले आकृति में कितने ट्राइंगल हो गए। और ये ऐसे सीजीएल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो बाहर वाले इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2, 1 ने 2 कितना हो गया, इस बिंदु पर 3 हो गए। 1 2, इस पे भी 3 हो गए। अभी जो बीच वाला, इस बीच वाले को गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 इसमें हो गए। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें भी हो गए। 1 2 3 इसमें भी हो गए। ये तो अपना काउंट कर लिए। देखो यहां से यूं जाकर 1, यहां से यूं जाकर 1 बन गया, ये वाला 1 बना। अब इस बिंदु से यूं गए, यूं आए, तो 1 यहाँ बन गया। इस बिंदु से यूं गए, यूं आए, 1 यहाँ बन गया। है ना, ये वाला अपना काउंट कर लिया और ये वाला पहले कर लिया, हो गए सब। ठीक है, अब गिन लो। तो कैसे गिने, 1 ने 3 4, 5 8 13, 3 13 ने 3, 13 ने 3 16, 8 24, 24 ने 25, 25 ने 3 28 ने 29, 29 हो गए। यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप टाइप 7 अच्छी तरह समझ में आ गए। अब टाइप 8 वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। टाइप 8 करके कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर इसके आते हैं। 4 ऑप्शन इस सामने है, 20 24 28 32। इसमें आपको ट्राइंगल गिनना है। ट्राइंगल गिनना है, कितने इसमें ट्राइंगल होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसके लिए कम आप पेमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कल का जो हमने आपको बताया था, कल का हमने आपके लिए छोड़ा था, देखिए कल का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि इसके लिए कितने ट्रायंगल होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो बीच वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 तो हो गए। फिर बाहर वाले गिन लेते हैं, 1 2 यानी कि 3 हो गए। तो 3 6 3 9 3 4 12, 12 ने 8 20, 12 बराबर 20 ट्रायंगल। तो 20 यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए फिर इंतजार कीजिए और तब तक के लिए बाय। और इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।